उत्तर प्रदेश की सबसे विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती में हाल ही में माननीय डबल बेंच के द्वारा दिए गए फैसले के बाद से, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली थी कि इस मामले को लेकर के राज्य सरकार किस प्रकार से आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये हो गया कि अगर राज्य सरकार डबल बेंच के फैसले के अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये परसेप्शन बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो दलित और पिछड़ों की विरोधी है, जिसको लेकर के लगातार अगर आप देखें तो सत्ता में भी कुछ पक्ष ऐसे हैं जो कि माननीय डबल बेंच के फैसले के सपोर्ट में हैं और कुछ ऐसे भी हैं पक्ष जो कि सत्ता में ही हैं, जो कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर जोर दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की आज जो बैठक होने वाली थी वो बहुत अहम थी कि राज्य सरकार का रुख क्या होने वाला है। बैठक समाप्त हो चुकी है और ये फैसला लिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। आगे सुनिए, एवं माननीय उच्च न्यायालय, यानी कि जो डबल बेंच के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा यानी लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसके आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि जो जजमेंट है उस जजमेंट को हूबहू लागू किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ मुद्दों को लेकर के ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांगा जाएगा। आगे देखते हैं इस पूरे प्रक्रिया में क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब इस मामले में होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा जब फैसला दिया गया था तो उसमें राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश ये दिया गया था कि पॉलिसी बना करके जब रिविजिट किया जाएगा तो जो कैंडिडेट लिस्ट में नहीं आएंगे उनको पॉलिसी बना करके सेव किया जाएगा। ये राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे। लेकिन जब डबल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया तो उसमें केवल ये बात मेंशन की गई है कि इनको सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2024 तक इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जिससे जो कैंडिडेट हैं, प्यूपिल हैं स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में, उनका शिक्षण का कार्य प्रभावित ना हो। अब इन सभी मामले को लेकर के अगर आप देखेंगे तो जो सिंगल बेंच का जजमेंट था उसको मॉडिफाई करने का भी उस कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया है, यानी कि इनको सेशन का लाभ तो दिया जाएगा 31 मार्च 2025 तक, लेकिन उसके बाद क्या ये रहेंगे या नहीं रहेंगे सिस्टम में, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब जब फिर से रिविजिट किया जाएगा तो अगर आप चौथी लिस्ट देखेंगे जो कि 6800 की थी, तो ये तो पहले से ही राज्य सरकार मान रही है कि हाँ 6800 सीटों पर कहीं ना कहीं आरक्षण विसंगति था। तो अब जो नई लिस्ट जारी की जाएगी उसमें कम से कम इतना तो सीट जरूर होगा जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो होंगे वो ओबीसी एससी एसटी से रिप्लेस किए जाएंगे। ये कम से कम सीट मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जब राज्य सरकार ने खुद से, जब उस पर दबाव पड़ा था विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के, तो उन्होंने खुद से अपनी चौथी लिस्ट जारी की थी लगभग 6800 पदों को लेकर के। तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग पहले से ये मान रहा है कि हाँ 6800 ऐसे पद थे जो कि आरक्षण विसंगति को लेकर के उन्होंने चौथी लिस्ट जारी की थी। अब चूंकि माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच के द्वारा सिमिलर फैसला दिया गया कि आपको रिविजिट करना होगा और 3 महीने का समय दिया गया है, तो एटलीस्ट इतना तो पद सामने आएगा ही आएगा। अब इतना पद सामने आने का मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो जनरल कैंडिडेट होंगे वो यहां से हटेंगे, जनरल कैंडिडेट हटेंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या इन जनरल कैंडिडेट को सिस्टम में फिर से रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो सिंगल बेंच ने उनको पॉलिसी बना करके रखने की बात की थी, डबल बेंच ने उस जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया है और सिर्फ सेशन बेनिफिट देने की बात कही है। तो यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में करने की बात की जा रही है, यानी कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन मांग सकती है कि इन कैंडिडेट को क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार की गलती थी, शिक्षा विभाग की गलती थी, जिसकी वजह से वो अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम में आए। तो उनको बचाने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की होगी, और इसीलिए ये डायरेक्शन मांगने के लिए, ऑब्जर्वेशन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि लखनऊ खंडपीठ की जो डबल बेंच के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उस जजमेंट को ये चैलेंज नहीं करेंगे, उस जजमेंट पर वो कार्रवाई करने जा रहे हैं, यानी उसे लागू करने जा रहे हैं। वो रिविजिट करने को स्वीकार कर रहे हैं कि हम 3 महीने में रिविजिट करेंगे और जो नए बच्चे उसमें लिस्ट में आएंगे उसको हम नौकरी भी देंगे। लेकिन जो ऑलरेडी बच्चे हैं और जो लिस्ट में नहीं आएंगे उनके लिए डायरेक्शन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं राज्य सरकार रुख कर सकती है। तो ये पूरा आज की जो बैठक थी उसका सार निकल करके आ रहा है। अब यहां पर यह मामला चाहे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, जो जनरल कैंडिडेट हैं जो बाहर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। इस वजह से भी तय है क्योंकि जब इनको सेव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पद
सृजित किए जाएंगे वो अभी जो सिस्टम में पद खाली हैं, जैसे विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 85,000 पदों के खाली होने की बात स्वीकार की थी। तो जाहिर सी बात है यहीं से पद दिए जाएंगे। अब यहां से पद दिए जाने का मतलब कि पिछले 6 साल से कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो नए फ्रेश बीएड डीएलएड कैंडिडेट हैं उनमें भी रोष है। रोष इसलिए भी क्योंकि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था उसी को 2 पार्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने के आदेश दिए थे, जिसमें से पहला पार्ट जो इसका था 68,500 का और दूसरा पार्ट जो था वो 69,000 का था। यानी कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ही नहीं किया है जब से ये सत्ता में आई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि आपको 2 पार्ट में कंप्लीट करना है, इस वजह से राज्य सरकार यहां पर कंप्लीट कर रही थी। तो नए फ्रेश डीएलएड और बीएड कैंडिडेट के मन में कहीं ना कहीं रोष है कि आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। और अब अगर इन शेष पद जो कि रिक्त हैं इसमें अगर पद जोड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस मामले को चैलेंज जो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। और यहां से कोई रास्ता बचा भी नहीं है राज्य सरकार के पास। अगर बोले तो उनके लिए ये भर्ती गले की हड्डी बन गई है, ना तो निगलना बन पा रहा है और ना ही उगलना बन पा रहा है। क्योंकि अगर नए पद जोड़े जाते हैं तो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और अगर पद नहीं जोड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर नए कैंडिडेट को सिस्टम में लाया ही नहीं जा सकता। और अगर इनको हटाया जाता है जो ऑलरेडी अपॉइंट है तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते हैं। अब इन सभी मामले में देखना होगा कि राज्य सरकार पूरे मामले को और ये जो पूरा रायता फैला है शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से उसको किस प्रकार से समेटती है। लेकिन ये तो तय है कि ये पूरा मामला जो है वो इतनी जल्दी शायद निपटने का नाम ना ले। आज जब से ये विज्ञापन जारी हुआ था 2018 में, उसके बाद से 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा का आयोजन किया गया। 7 जनवरी को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया। उसके बाद से ही ये भर्ती लगातार कोर्ट में फंसी हुई है। अभी अगर आप देख लेंगे तो 1 नंबर जो कॉमन नंबर दिए जाने की बात की थी उससे संबंधित कैंडिडेट भी दर दर भटक रहे हैं और लगातार वो SCRT पर, कभी शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर, कभी उनके आवास पर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। इतने ज़्यादा इस मामले में फंसे हुए हैं, इस भर्ती से संबंधित मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं कि रिविजिट करने के बाद से भी कहीं ना कहीं उनको राहत मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि 1 नंबर जो कॉमन नंबर था वो उस मामले को भी अगर राज्य सरकार चाहे तो इसमें ही कंसीडर कर सकती है। अगर नहीं कंसीडर करती है तो ये मामला भविष्य में जाकर के फिर कोर्ट में फंसेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मामला है इतनी जल्दी निपटने का शायद नाम ना ले। और ये इतना विवादित हो चुका है और इसी को आधार बना करके राज्य सरकार लगातार पिछले 6 साल से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को डिनाई करती आ रही है कि अभी हमारे पुरानी भर्तियों के मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं और जब तक कोर्ट से निर्देश नहीं मिल जाता तब तक हम नई भर्ती पर विचार नहीं कर सकते। अब जब ये मामला फिर से एक इसका जो जिन है वो बाहर निकल रहा है तो निश्चित तौर पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में और विलंब होगा। और ये 85,000 पदों में से अगर पद जोड़े जाते हैं तो वो उन नए बीएड डीएलएड कैंडिडेट के लिए और कहीं ना कहीं चुनौती होगा कि एक तो भर्ती नहीं आ रही है, ऊपर से जो पद खाली हैं उसमें से भी इन 69,000 में पद जोड़े जा रहे हैं। और पद जोड़े भी कैसे जाएं ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य सरकार ने खुद हलफनामा दिया हुआ है कि हमारी ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये बातें लिखित तौर पर हलफनामा के तौर पर है और उसमें अब पद नहीं जोड़े जा सकते। और अगर जोड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ केवल शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से जोड़े जा रहे हैं, जिसका खामियाजा फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट भुगतने के लिए तैयार रहेंगे अगर इस मामले को कोर्ट में चैलेंज नहीं करते हैं। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की गलतियों का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट ही भुगतने वाले हैं। अगर पद जोड़े जाते हैं तो नए डीएलएड कैंडिडेट इसका खामियाजा भुगतेंगे और अगर पद नहीं जोड़े जाते हैं तो नए पद जब तक जोड़े नहीं जाएंगे तब तक कैंडिडेट्स को जो आरक्षण विसंगति से प्रभावित हैं उनको नौकरी नहीं दी जा सकती। और अगर इनको हटाया जाता है जो ऑलरेडी अपॉइंट हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती होगी, क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं। शिक्षा विभाग की गलतियों का खामियाजा वो क्यों भुगते। तो ये पूरा भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के तहत ही कंप्लीट हो पाएगी। बिना सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ये भर्ती कंप्लीट हो पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेंच इसमें फंसा हुआ है जिसको लेकर के राज्य सरकार के भी लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी इस भर्ती को लेकर के आगे बढ़ना। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।